तो जिन बच्चों को नीट का पेपर इस साल देना है 2026 में, तो उन सब का टेस्ट सीरीज अभी चल रहा है। और टेस्ट सीरीज में हो क्या रहा है कि मार्क्स आपका अप डाउन हो रहा है। अप डाउन करने का मतलब कांस्टेंट मार्क्स आपका नहीं रह रहा है ना। किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है, इस तरह के मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो आपको हम बता दें, ये एग्ज़ाम का नेचर होता है, टेस्ट का नेचर होता है, ये अप डाउन मार्क्स होंगे, है ना। इसमें आपको घबराना नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना है कि जो आप प्रोसेस कर रहे हो पहले से, कि जो भी हम टेस्ट दे रहे हैं उसको एनालाइज करना, और जो भी हमने गलतियां किया है वो नेक्स्ट टेस्ट में ना हो, ये आपको करते रहना है। मार्क्स अप डाउन आपके आएंगे, ठीक है। ये नेचर होता है। तो ये सबके साथ हो रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, ठीक है। तो इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है। दूसरा चीज़, डीपीपी का जो आप लोगों का टेस्ट हो रहा है उसमें मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन एआईटीएस में स्पॉट में मार्क्स थोड़े से आपके डाउन आ रहे हैं, ख़राब आए हैं। तो आपको बता दें कि डीपीपी का जो क्वेश्चन का लेवल होता है और एआईटीएस का जो क्वेश्चन का लेवल होता है, दोनों में डिफरेंस है। एआईटीएस का लेवल थोड़ा हाई रहता है ना, तो सोचना पड़ता है। और डीपीपी का लेवल बिल्कुल टू दी पॉइंट, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल वो रहता है, उसी लेवल में आपको दिख रहा होगा। तो एआईटीएस में कम मार्क्स आ रहे हैं, तो उसमें घबराना नहीं है। उसके क्वेश्चन थोड़े से टफ पूछे जाते हैं, ठीक है। बिल्कुल नहीं घबराना है, ठीक है ना। जितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, तो सही आ रहा है, कोई दिक्कत उसमें नहीं है ना। डीपीपी के मतलब रेस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें घबराना आपको नहीं है। आराम से जो प्रोसेस आप फॉलो करते हैं, सबके लिए फॉलो करते हैं आप जाइए, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लेते हैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आप कभी पहले बनाए नहीं हुए हैं, वैसे क्वेश्चन भी आपको मिलते होंगे में भी। तो उस तरह के क्वेश्चन के पीछे आपको नहीं पड़ना है कि नहीं इसको तो बना के ही छोड़ना है। उस तरह के क्वेश्चन के आने का चांस ना के बराबर है, नहीं आएगा। इसलिए उस तरह के क्वेश्चन के पीछे आपको नहीं भागना है। जो क्लास में जिस तरह के क्वेश्चंस बनवाए गए हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन आपके नीट के पेपर में आएंगे, ठीक है। और जहाँ तक बात है टेंशन का, टेंशन बेटा होगा आपको। जैसे जैसे नज़दीक एग्ज़ाम आएंगे, ये टेंशन आइए, स्वाभाविक है ये। हम कह दें कि टेंशन नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर टेंशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब कि आपने कुछ भी पढ़ा नहीं है। टेंशन उसी व्यक्ति को होता है जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है। आप पढ़े हैं, आपको टेंशन होगा। आपको टेंशन हो रहा है मतलब आप रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए आपको टेंशन हो रहा है। ये स्वाभाविक है, सबके साथ होता है। कोई भी बच्चा अगर एग्ज़ाम दे रहा, हम भी अगर एग्ज़ाम दे रहे होते तो हमको भी टेंशन होता। ये नेचर होता है, ह्यूमन बिहेवियर होता है, ये सबके साथ होता है। और पूरा पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लोग लगे रहिए, लास्ट तक लड़ते रहना है, छोड़ना उसको नहीं है। चाहे मार्क्स कम है, ज़्यादा है, लास्ट लास्ट तक आपका जो काम है, हमारा जो काम है, वो करते रहना है कि भाई टेस्ट देना है और उसको एनालाइज करना है। और एक चीज़ आपको बता दें कि बहुत सारे बच्चों का रिवाइज अभी नहीं हो पाया है टोटल, तो अभी भी आपके पास पूरा टाइम है, 35 डेज है ना। रिवीजन का मतलब क्या है कि आप चीज़ें पढ़े हुए हैं, रिवाइज नहीं कर पाए, उसको रिकॉल नहीं कर पाए, तो अभी भी आपके पास टाइम है। पूरा अप्रैल आपका है ना। और मार्च में भी आपका 7 दिन बचा हुआ है, 6 दिन बचा हुआ है। तो अभी भी आप कर सकते हो। और रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है तो बीच में आप टेस्ट लीव भी कर सकते हैं, है ना। रिवीजन सबसे पहले करना है कि मान लो कि हम पढ़े हैं और उसका क्वेश्चन हम जाके अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, तो सबसे गड़बड़ तो यही चीज़ है। तो पहला काम आपको रिवीजन करना है, चाहे उसके लिए टेस्ट ही क्यों ना छोड़ना पड़े, आप टेस्ट छोड़ दीजिए, है ना। पहला काम रिवीजन है। तो उस तरह से आप लोग करिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करिए, लगे रहिएगा, छोड़ना नहीं है। लास्ट लास्ट तक एकदम लड़ना है, छोड़ना नहीं है। अच्छा रिजल्ट होगा, बढ़िया रिजल्ट होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।